वंदे मातरम। बंधुओं, एक कहावत है, चौबे चले छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे। अर्थात कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि हम ज्यादा की चाह में आगे बढ़ते हैं और जो लेकर साथ चलते हैं वो भी घट जाता है। आज हम बात कर रहे हैं इंडी अलायंस की। वास्तव में जब ये अलायंस बन रहा था और बहुत सारे न्यूज चैनल्स इसमें इसको इंडिया इंडिया कह के, और नेतागण भी, तो खैर नेताओं की तो बाध्यता थी क्योंकि उन्होंने यही नैरेटिव सेट किया था कि ये इंडिया है। लेकिन जो न्यूज चैनल्स हैं उनकी तो खैर भाई उनका तो बिजनेस है, पैसे पाएंगे तो कुछ भी बोलेंगे। हमारी आपत्ति इसी पे थी कि आने वाले समय में जब ये चूंकि ये सस्टेनेबल तो था नहीं, इतने सारे लालची लोग इकट्ठे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारे घाघ थे एक दूसरे का अगर सही कहें तो बेवकूफ़ बना के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इतने सारे चालाक और चतुर लोमड़ी टाइप के लोग एक साथ इकट्ठे रह ही नहीं सकते। तो ये एक जो अलायंस था वो एक तरह से जबरदस्ती का अलायंस था। और वास्तविकता ये है कि जैसे आप कह सकते हैं कि जो अर्थ का कोर है वो लिक्विड है लेकिन सॉलिड की तरह बिहेव करता है, कारण इतना ज़्यादा प्रेशर है। वैसे ही ये गठबंधन मजबूरी में बनाने की कोशिश की गई थी, चूंकि भाजपा की जीत लगभग तय मानी जा रही है और इससे घबरा कर डर कर की राजनीति ही न कहीं समाप्त हो जाए, ये गठबंधन बनना शुरू हुआ। लेकिन समय के साथ गठबंधन तो अब कहीं मुश्किल से ही देखने को मिल रहा है। परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि गए थे किसी और को लूटने और यहाँ खुद का पजामा बचाना भारी पड़ रहा है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि जब राज्यसभा के लिए इलेक्शन हो रहे थे तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का ही नाड़ा गायब हो गया। इनके खुद के विधायक ही इनसे न संभल रहे हैं, जो 4, 6, 10, 20 जो भी विधायक जीते हैं वही उनसे न संभल रहे हैं। और ये चले थे 80 सीट जीतने, और अरे इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे आने वाले समय में। वास्तविकता तो ये है। उसी तरह से बिहार में अगर हम देखें तो भाई नीतीश कुमार जी ने तो मैं आपको बताऊं कि इलाहाबाद का एक स्लोगन बड़ा फेमस है, पोलो होलो। अब जैसे कई बार होता है कि किसी ने झगड़ा कर लिया और अब लड़के तुरंत तैयार हो जाते हैं कि चलो, और जैसे ही आगे वाला जाके वहां उलझ जाता है पीछे से पोलो होलो बोल के सारे भाग जाते हैं। नीतीश कुमार ने यही किया, सबको ले जाके एक मोर्चा बनाने के लिए, एक अलायंस बनाने के लिए सबको किया और बीच से खुद ही गायब हो गए। हो सकता है भाजपा ने उनको एजेंट के तौर पे इम्प्लांट किया हो, राजनीति में कुछ भी असंभव तो है नहीं। लेकिन अब इस समय हो कह रहा है कि अब कांग्रेस के भी विधायक भाजपा में आते जा रहे हैं, कुछ आरजेडी के भी आते जा रहे हैं। तो ये अलायंस जो बना रहे थे, और वो 9वीं फेल पुत्र लालू का जो कह रहा था कि अभी खेला बाकी है, तो खेला सही में बाकी है लेकिन खेला उसी के साथ हो रहा है। इसी तरह से इधर अखिलेश के साथ खेला पे खेला हुआ जा रहा है और चाचा शिवपाल जो है कुछ कर ना पा रहे हैं, क्योंकि पहले भी वो कुछ करने योग्य नहीं थे। वो तो था कि भाई ठीक है, जब तक उनकी गुंडई चलती रही तब तक ठीक था। अब चूंकि गुंडे मवालियों के लिए तो जेल सबसे अच्छी जगह हो गई है, और नहीं तो फिर परमात्मा से मिलन हो जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में अब उनकी भी स्थिति खराब ही है। और इधर हमारे सबसे अगर हम कहें सच्चे ईमानदार जो नेता हैं, जो कट्टर ईमानदार हमेशा से रहे हैं, उनकी स्थिति ये है कि कट्टर ईमानदार पार्टी के सारे कट्टर ईमानदार लगभग 90% तो जेल में हैं, बाकी पहले ही पलायित हो गए थे। और अब ये भी जो है वो कहते हैं कि सांप चला गया और लकीर पीट रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भाई अभी इधर जो एलाइज थे समाजवादी के पुराने से, पिछले चुनाव से साथ थे जयंत, वो भी पल्ला झाड़ के किनारे हो गए, उनको भी कुछ मिल ही जाएगा। भाई चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिल गया और इनको भी कुछ मिल ही जाएगा, तो बस ये भी किनारे हो लिए।
और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो भगदड़ असली मचेगी, मचनी बाकी है। अभी अंत में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए मतलब वो कहते हैं ना कि गए मियां रहीमन न ईमन न वो ईमन, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि किसी चाह में इधर से उधर जाएंगे और उधर भी कुछ न मिलेगा, इधर वाला भी चला जाएगा। तो ऐसी भी परिस्थितियां बनेंगी, तो आने वाला 4-6 महीना बड़ा मनोरंजक रहने वाला है। लेकिन कई बार एक जो यहाँ पे एक सीरियस एक जो मुद्दा है वो क्या है कि देखिए, हम बहुत बार कहते हैं कि जब तक विपक्ष में है तब तक वो दागी है, और जैसे ही भाजपा में आ गया वो धुल जाता है और कौन सा सर्फ है भाजपा के पास। देखिए, ये गलती ना भाजपा की है ना विपक्ष की है, ये कमी है आपकी, हमारी। भाई वो भाजपा में क्यों, भाजपा उसको बुला क्यों रही है? क्योंकि उसके पास समर्थन है, जन समर्थन है, आप उसके साथ हैं। तो भाई अगर वो चोर था तो आप उसके पास क्यों थे? और अब दूसरी जगह गया है तो भी उसके साथ आप जा रहे हैं। इसी तरह से विपक्ष की पार्टियां हैं, कहती हैं कि हमारे एमएलए को खरीद लिया गया है। अरे आप कहां से, मतलब आप लोग बिकाऊ है? इसका मतलब आपके एमएलए बिकाऊ है तो आप भी बिकाऊ होंगे। हो सकता है आपको भाव अच्छा न मिल रहा हो, नहीं तो आप ही बिक जाते। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे लोगों को आपने टिकट दिया है, आपने टिकट पे जिताया है जो बिकाऊ है। तो इन परिस्थितियों में भाई आप पे भी एक उंगली उठती है। आप दूसरे को कह रहे हैं, आप अपने खुद को देखिए कि कैसे लोगों को जिताया है। क्या आपके पार्टी के लोग बिकाऊ हैं, चंद पैसों पे बिकने के लिए तैयार बैठे हैं? इसका मतलब तो कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा, और इस पे रोक ना पक्ष लगाएगा ना विपक्ष लगाएगा। इस पे रोक जनता लगा सकती है, आप लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं। कैसे? भाई अगर हमको लगता है कि ये करप्ट है, इस पार्टी से उस पार्टी में जाता ही रहता है, तो हम उसका साथ ही क्यों देते हैं, हम छोड़ क्यों नहीं देते? समस्या वही है कि कभी हम जातिवाद के नाम पे, कभी क्षेत्रवाद के नाम पे, कभी किसी और नाम पे हम उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, और वो हमारा बेवकूफ़ बनाता रहता है, और हम जो है बस केवल कहानी सुनते और सुनाते रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम तय कर लेंगे कि भाई ये बहुत उछल कूद कर रहा है, जैसा दारा सिंह चौहान के साथ हुआ, वहां की जनता ने बहुत अच्छा सबक दिया, लेकिन ऐसा सबक सबको मिलना चाहिए। और जब इस तरह से सबक मिलेगा तब ये इस तरह की प्रवृत्तियां कि भाई 5 साल आप एक जगह रहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह, और जब इलेक्शन आता है लगता है टिकट कट जाएगा या कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, तो अपना उछल के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और लगते हैं बुराई करने की, ये ऐसा है वैसा है, और एक्सट्रीम बातें करने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे लोगों को चपत पड़नी चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे लोगों पर लगाम कसना आपकी जिम्मेदारी है, जनता की जिम्मेदारी है, मतदाताओं की जिम्मेदारी है। ये एक हमारा छोटा सा ऑब्जर्वेशन था, छोटा सा मूल्यांकन और विश्लेषण था जो हमने देखा समाज में और राजनीति में। आप भी अपना विचार बना सकते हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आपका भी अपना विचार होना चाहिए। तो आपसे आग्रह इतना है कि आप हमारे विचार पे एक बार चिंतन अवश्य करें। विचार जो भी रखें, लेकिन चिंतन अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।